हो गई सब तैयारियां, हो गई सब तैयारियां, परीक्षा आ गई पास, इनमें हो जाएं सफल, यही आस विश्वास, यही आस विश्वास। नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका संप्रश्न विद एसएस में। मैं हूं आपका दोस्त डॉक्टर एसएस त्रिपाठी। परीक्षा का पर्चा, क्वेश्चन पेपर, प्रश्न पत्र का महत्व, यही सब बातें आज हम करने वाले हैं। साथियों, आप सोच रहे होंगे कि मैं क्वेश्चन पेपर पर या परीक्षा के पर्चे पर इतना जोर क्यों दे रहा हूँ। जी हाँ साथियों, किसी भी विद्यार्थी की सफलता का राज उसके परीक्षा के पर्चे में ही छिपा होता है। और हम सामान्यतः पूछते भी हैं विद्यार्थियों से, भाई पेपर कैसा रहा, पर्चा कैसा आया था। ये बातें सामान्य हैं। और किसी भी विद्यार्थी का जो क्वेश्चन पेपर को देखकर जो नज़रिया बनता है, उस नज़रिए से ही पता चलता है कि उसका पेपर कैसा होने वाला है, वो परफॉर्म कैसे करने वाला है। और यह नज़रिया अच्छा बने, इसके लिए ज़रूरी है कि स्टूडेंट अपने कॉन्फिडेंट में रहें, पॉजिटिव थिंकिंग में रहें और इस प्रकार का नज़रिया बनाएं कि उनका पेपर किसी भी तरह से खराब ना हो, अच्छा हो और अच्छा हो। तो आइए जानते हैं इसके लिए स्टूडेंट्स को हम किस प्रकार तैयार करें कि वो अपने हर पेपर को, हर पर्चे को अच्छे से कर पाएं। आप सबका स्नेह सानिध्य समर्थन चाहूँगा और वीडियो बहुत इम्पोर्टेंट है और बहुत यूज़फुल है, इसलिए वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, ऐसी मेरी अपेक्षा है। तो आइए साथियों जानते हैं कि जब विद्यार्थी पहली बार पर्चा देखते हैं, क्वेश्चन पेपर देखते हैं, तो क्या अनुभव करते हैं। तो अनुभव की बात है तो सबसे पहले सामान्यतया जो होशियार विद्यार्थी होते हैं, पढ़ने में अच्छे होते हैं, वो उछल पड़ते हैं, ओवर कॉन्फिडेंस, अरे हमें तो सब आता है, बिल्कुल बहुत इजी पेपर आया है। और जो एवरेज स्टूडेंट होते हैं वो कहते हैं पेपर ठीक ठीक है, पास होने लायक तो कर ही लेंगे। और जो कमज़ोर विद्यार्थी होते हैं, जिन्होंने कम पढ़ाई करी हुई होती है, वो कहते हैं पेपर बहुत कठिन है, भाई पास होना भी मुश्किल लगता है। और घबरा जाते हैं, उनके जो है दिल की धड़कनें तेज हो जाती हैं, मायूसी छा जाती है। तो ऐसे में साथियों क्या करना चाहिए। पहली बात तो ये है विद्यार्थियों कि आपको अपना कॉन्फिडेंस बनाए रखना चाहिए, अपने आप को कूल रखना चाहिए, पॉजिटिव थिंकिंग रखनी चाहिए और पेपर को कम से कम 2-3 बार बड़े ध्यानपूर्वक पढ़ना चाहिए। क्योंकि आजकल अधिकांश जो है एग्ज़ाम्स में पेपर पढ़ने के लिए टाइम अलग से मिलता है, तो आप उस टाइम का भरपूर प्रयोग कीजिए और क्वेश्चन पेपर को 2-3 बार बड़ी बारीकी से ध्यानपूर्वक पढ़िए। जब आप 2-3 बार पढ़ेंगे तो आप खुद देखेंगे कि आपके नज़रिए में कुछ बदलाव आया है। जैसे होशियार विद्यार्थी है तो वो कहने लगते हैं हाँ इतना अजीब ही नहीं, बहुत लिखना पड़ेगा। और जो एवरेज विद्यार्थी होते हैं वो कहते हैं कर लेंगे, बढ़िया हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। और जो कमज़ोर विद्यार्थी होते हैं तो वो सोचते हैं पेपर कठिन है लेकिन पास होने लायक तो हम कर ही लेंगे। अब ऐसा क्यों होता है साथियों। ऐसा इसलिए होता है साथियों क्योंकि पेपर बनाते समय कुछ खास बातों का ध्यान रखा जाता है। वो खास बातें हैं, खास नियम ये हैं कि पेपर में कुछ प्रश्न कठिन होते हैं, कुछ मीडियम होते हैं और कुछ बहुत सरल होते हैं, ताकि उन्हें हर विद्यार्थी कर सके या वो विद्यार्थी जिसने जैसी तैयारी की है उसी के अनुसार वो अपनी परफॉर्मेंस दे सके। अब बात उठती है कि आपका पेपर अच्छा हो जाए, परीक्षा का पर्चा अच्छा हो जाए, इसके लिए क्या करना अच्छा रहेगा। तो सबसे पहली चीज़ तो साथियों ये है कि विद्यार्थी को उस विषय के क्वेश्चन पेपर की डिज़ाइन पता हो, संरचना पता हो, यह पता हो कि किस चैप्टर से कितने नंबर का आ रहा है या किस बुक से कितना पार्ट आना है। आप अच्छी तैयारी करके रखिए, पिछले वर्षों के पेपर सॉल्व कीजिए, सैंपल पेपर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा अभ्यास कीजिए और यह भी अभ्यास करके देखें कि इन क्वेश्चन पेपर्स को आप कितने टाइम में कर पा रहे हैं। कुछ बच जा रहा है आपका काम या आपके पास टाइम स्पेयर बचता है तो उसके अनुसार आप अपनी आगे की रणनीति तय करें। इसके साथ साथ आप पिछले वर्षों के पेपर्स में, सैंपल्स पेपर्स में यह भी देखिए कि किस प्रकार की घुमावदार भाषा इस्तेमाल की जाती है, ताकि आप उस घुमाव में फंसे ना और प्रश्नों को आसानी से हल कर सकें। अब कुछ साथियों जरूरी बातें,
कुछ ज़रूरी बातें ये हैं कि ये बात सभी टीचर्स मानते हैं कि लिखने से पहले क्वेश्चन पेपर को अच्छे से समझ लेना चाहिए, जान लेना चाहिए, तभी आपका क्वेश्चन पेपर अच्छा हो पाएगा, उस विषय का पर्चा अच्छा हो पाएगा। तो सबसे पहले तो आपको चॉइस पता होनी चाहिए, पेपर देखते समय सेक्शंस पता होने चाहिए, किस सेक्शन से कितने क्वेश्चन करने हैं, और या अथवा वाले प्रश्नों के बारे में आपको पता होना चाहिए। प्रश्न में क्या पूछा जा रहा है, कितना पूछा जा रहा है, कितने नंबर में पूछा जा रहा है, और हमें किस में कितना लिखना है, यह भी अपना माइंड मेकअप करके रख लेना चाहिए। और कई बार ऐसा भी होता है कि एक क्वेश्चन के भीतर एक आध छोटे क्वेश्चन हिडन भी होते हैं, तो आप जब उसकी भाषा को बारीकी से पढ़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि इसके अंदर एक आध क्वेश्चन और हिडन है। भाषा अगर आपको समझ में ना आए तो आप दूसरी भाषाएं जो और बाइलिंगुअल होते हैं पेपर, उनसे समझ सकते हैं। और एक बात मैं यहाँ बड़ी क्लियर कर देना चाहता हूँ कि जो इंग्लिश वर्जन होता है किसी भी क्वेश्चन पेपर का, वही फाइनल माना जाता है, वही लास्ट माना जाता है, उसको ही अंत में सही माना जाता है। और इस बात पर भी हमें ध्यान देना चाहिए कि जो करेक्शन करने के लिए कई बार टीचर्स आते हैं कि भाई फला फला करेक्शन है फला क्वेश्चन में, तो आपको तुरंत ही उसी क्वेश्चन के ऊपर नोट कर लेना चाहिए, किसी एक क्वेश्चन पर अटके नहीं, क्योंकि टाइम आपके पास लिमिटेड है। अच्छे से आने वाले क्वेश्चनों को पहले करना है, साफ सुथरा लिखें, क्वेश्चन नंबर ढंग से डालें, और सभी प्रश्न करके आने चाहिए आपको। जो क्वेश्चन कर लें उस पर आप क्वेश्चन पेपर में छोटा सा टिक लगा दें, ताकि आपको बाद में कन्फ्यूजन ना रहे। और एक बात जो सबको याद रखनी चाहिए वो ये बताना चाहूँगा कि प्यारे विद्यार्थियों, आपको क्वेश्चन पेपर में नंबर लिखने पर ही मिलते हैं। अगर आप अच्छा लिखेंगे तो आपको नंबर अच्छे मिलेंगे, और लिखना भी ऐसा है साफ सुथरा स्पष्ट, जो चेकर को आसानी से समझ में आ सके, आसानी से दिख जाए। अब अगर सार और संक्षेप में कहूँ साथियों, तो मैं यही कहना चाहूँगा कि परीक्षा के पर्चे और या क्वेश्चन पेपर को बड़े सीरियसली पढ़ना चाहिए, सीरियसली लेना चाहिए, ढंग से समझ कर ही लिखना शुरू करना चाहिए। और कोई भी क्वेश्चन कठिन नहीं होता है। अगर आप तैयारी करके आए हैं, आपकी पॉजिटिव अप्रोच है और आपने मन में ठान लिया है कि आप इस क्वेश्चन को कर लेंगे, तो आप निश्चित तौर पर कर पाएंगे। और टाइम का आपको ध्यान रखना है, उसी दिए गए टाइम में आपको सभी क्वेश्चन करने हैं, पूरे पर्चे को सरल करना है। तो आप सफल हों, इसके मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं। गुड लक। इसके साथ साथ अगर आप पढ़ाई से संबंधित ऐसे ही वीडियो और देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल पर विजिट करें, वहाँ आपको ऐसे ही तमाम वीडियो मिलेंगे। तो फिर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। नमस्कार।